आज था रियान का बहुत ही बड़ा दिन और हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन था, बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। रियान का जो पजामा था कुर्ता का वो थोड़ा सा टाइट हो गया था लोअर। सो अब उसने मुझसे स्नैक्स की डिमांड करी कि मैम ने बोला लाइट लाइट स्नैक्स लेकर आने, तो मैंने जल्दी से स्नैक्स रेडी करे। मैंने पूछा क्या खाना है, कहता चाउमीन। तो नवरात्रों में तो मैं ज़्यादा बाहर का या फिर ये सब प्रेफर नहीं करती प्याज, तो मैंने बिना लहसुन प्याज की नॉर्मल से उसको वो मिसली की चाउमीन बना के दी। अब टाइम आ गया था रेडी करने का, मैं उसको रेडी कर रही थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मैं समहाउ थोड़ी परेशान तो हो ही रही थी क्योंकि टाइम पे स्कूल पहुंचना था, इवेंट था। सो हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा था क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही उसकी छोटी छोटी चीज़ें लाइक रेडी कर रही थी क्योंकि नवरात्रि के डेज़ भी चल रहे थे तो टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। तो जैसे ही मैंने उसको लोअर पहनाने लगी, वहाँ मैंने देखा कि इसका तो लोअर टाइट है, तो मैंने जल्दी से इसको लूज़ करा। तो रियान खुश हो गया कि चलो मेरा तो ये ठीक हो गया, बट उसको जब मैंने पहनाया तो चलो ठीक आया था बिल्कुल। अब मैंने उसको रेडी करा, कुर्ता वगैरह पहनाया ना, उसको जैकेट पहनाई। थोड़ा सा मैं एक्साइटेड तो थी बट मैं लिटिल नर्वस भी थी क्योंकि उसके लिए ऑफिशियली एक फ़र्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था। अभी तक तो वो छोटा बच्चा था तो नॉर्मल स्टेज परफॉर्मेंस करता था, मैटर नहीं करता था, बट अभी वो बड़े स्टेज पे डांस करने वाला था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड के साथ साथ नर्वस भी थी। मैं अपना मेकअप लाके यहाँ पर रखा ही था कि इसने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी और इसने मुझे बोला नहीं मैंने अभी नहीं तोड़ी, मैंने पहले तोड़ दी थी और जबकि इसने अभी तोड़ी थी इसी टाइम में। पर मेरे पास डांटने का भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ बोलूँ कि रियानी क्या कर रहे हो। तो वो अपना पूरा एक्सप्लोर कर रहा था मेरे मेकअप के साथ। मैं जब तक सामान लाती यहाँ मैंने उसको मेकअप स्टार्ट किया, बट ये मेकअप मेरे लिए एक रियली एक स्ट्रगल वाला काम था क्योंकि अभी तक तो जब मैं मेकअप करती थी तो उसको लगता था कि मम्मा मुझे भी मेकअप करना है, मुझे भी मेकअप करना है। अब जब टाइम आया इसके लाइक फाउंडेशन एंड ऑन लगाने का, मैं इसको थोड़ी रेडी कर रही थी क्योंकि थोड़ा मैम ने कहा था लाइट मेकअप, बट लाइट मेकअप के लिए तो थोड़ा फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे था कि मैं लूज़ पाउडर लगाऊँ, थोड़ा फाउंडेशन लगाऊँ जिससे कि थोड़ी स्वेटिंग उसे कंट्रोल में आ जाए। इसको लग रहा था पता नहीं अभी क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये यहाँ पर मम्मा क्या कर रही है, तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। बट मैं समझ सकती हूँ कि चलो बच्चे के साथ में थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल वो हो ही रहा था। पर मैम ने कहा था कि रेडी करना है, इवेंट है तो भाई रेडी तो करना ही है। तो मैं उसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक सा लगा रही थी। अब मैंने उसको आई शेडो लगाया। तो भैया ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीरियसली एक टास्क था इसको रेडी करना। इवन मैं पहले भी इसको रेडी करती जब मैं कृष्णा वगैरह इसको बनाती हूँ, बट अभी तो मेरे लिए क्योंकि टाइम कम था और इसके टैंट्रम्स इतने ज़्यादा थे कि मैं बस बता ही नहीं सकती। तो मैंने जल्दी से इसके ब्लशर वगैरह लगाया। मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा रेडी हो जाओ, बाकी जो मैम को कमी लगेगी वो स्कूल में करेगी क्योंकि मैम के तो कंट्रोल में बच्चे पूरे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर अपना कृष्णा बन रहा था, साथ साथ में अपना गाना गा रहा था कि मम्मा मेरा ये है। लिपस्टिक इसने मुझसे आराम से लगाई क्योंकि लिपस्टिक तो ये पहले भी लगवा लेता है। सो यहाँ मैंने इसको ना हेयर ब्रश करा। देन मेरे पास ना मैम ने कहा था पर्ल्स की माला पहना के भेजनी है, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पर्ल्स की माला थी अलग अलग सेट्स के साथ की। तो यहाँ मैंने इसको ये वाली माला पहनाई। मैंने माला पहनाई बट मैंने थोड़ी बहुत इसकी फ़ोटो शूट भी करा जो हम लोग घर में बच्चों के लिए कर लेते हैं। तो मैंने पहना के इसके लिए फ़ोटो वगैरह शूट भी करा, बट मुझे ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ये वाली पर्ल की माला। तो मैं जल्दी से दूसरी भी लेकर आई। मैं ढूंढ रही थी दूसरी कि मुझे कुछ और मिला क्योंकि थी तो बहुत सारी। तो मैंने एक्चुअली पहले से ही ये वाली रेडी करके रखी थी, मैंने इसको पहना के नहीं देखी थी कि अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। सो मैंने इसका फ़ोटोशूट लाइक थोड़ा बहुत जो मैं जो लाइक बेसिक सा करती हूँ मैंने इसका नॉर्मल करा। थोड़ी सी वीडियोस का हर मदर को शौक़ होता है। फिर मेरे को मिल ही गई थी दूसरी माला तो मैंने ये वाली पहनाई। तो ये मुझे ज़्यादा सूट कर रही थी उसके कंपैरेटिवली क्योंकि वो थोड़ी सी गले में अड़ रही थी और अगर मैं उसको फोल्ड नहीं करती तो वो टाइट थी। यहाँ मैंने इसका फटाफट से पैक करा। मैं जल्दी से इसको मैं रेडी कर ही दी थी सारा पैक करके। मैंने इसको बोला बेटा कान्हा जी का आशीर्वाद, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेके चलो। हम स्कूल पहुँचे जल्दी से। यहाँ मेरी रेस थोड़ी थोड़ी सी इजी हो गई थी कि चलो अब ये स्कूल पहुँच गया, मैं थोड़ी सी सांस लूँगी घर जाके। तो यहाँ मैंने इसको स्कूल में लेकर गई। मैम ने कहा ये अपने आप चला जाएगा अंदर, बट इसे क्लास ही नहीं पता थी कौन सी क्लास में जाना है। सो मैम ने छोड़ा तो ये आगे चला गया। फिर मैं इसको अंदर छोड़ गई हूँ। यहाँ सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि रियान की मम्मा आई है, रियान की मम्मा, तो सब मुझे हेलो करने लगे। मैंने फटाफट से घर आके थोड़ी देर रिलैक्स करा। रेडी हुई मैं जल्दी से और हम इसका स्कूल पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता पीछे घर के पीछे ही था। मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल ईजी रहता है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को रेडी देख के मतलब मुझे रियान के बचपन के देश याद आ गए थे जब ये प्ले स्कूल में था और ये स्कूल में जाता था तो ऐसे ही रेडी होता था। तो यहाँ पर अभी इवेंट के लिए थोड़ा टाइम था क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। हम जल्दी तो आए ही थे क्योंकि भाई
अभी टाइम स्टार्ट होने में 1 घंटा था, बट हमें सीट्स नहीं मिलेंगी। तो टाइम था तो मैं यहाँ पर फ़ोटो शूट करने लगी। मैं अपनी मदर इन लॉ को भी साथ लाई थी। तो यहाँ पर हमारे चेयरमैन स्कूल के आ गए, तो उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे, बहुत ही अच्छी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीरियस होके सुन रहे थे और मुझे गुस्सा भी करने लगे, तुम उनकी स्पीच सुनो। उन्होंने एक्चुअली, मैं साथ साथ में सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। यहाँ छोटे छोटे बच्चों का सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। इतना अमेजिंग बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। फिर यहाँ पे कृष्णा जी के डांस वगैरह स्टार्ट हो गए। मतलब मैं ये देख रही थी कितनी मेहनत करी है। अब यहाँ पे आया रियान का एक्ट, जहाँ मैं रियान को ढूंढ रही थी कि रियान कहाँ है। फिर मुझे एकदम से रियान दिखा जंप करता हुआ, क्योंकि वो घर पे भी ऐसे ही डांस कर रहा था जंप करके। तो मुझे दिख ही गया कि यही इन सब में तो जंप कर करके इतना एक्साइटेड होकर डांस कर रहा है। और मैंने उसकी पूरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंजॉय करी। इंजॉय भी क्या करी, मतलब मैं उसकी सबसे ज़्यादा तो मैं उसकी रिकॉर्ड ही करने में लग गई कि मैम ने बोला कि आप पेरेंट्स बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको वीडियो बना के दे देंगे। बट पेरेंट्स को कहाँ ही आराम होता है। तो फिर वो सबके सब पेरेंट्स ही आगे आके बनाने लगे। हमें परफॉर्मेंस भी नहीं देख रही थी, तो मैंने कहा मैं भी वीडियो फटाफट बना ही लेती हूँ कि पता नहीं आगे क्या मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे रियान ने मुझे पहले ही बोला था कि मम्मा मैम ने मना करा वीडियो मत बनाना, बट स्टिल आप साइड में खड़े होकर ना मेरी वीडियो बना लेना, ताकि ना मैं अपनी वीडियो को, मैं अपनी परफॉर्मेंस को देख पाऊँ कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। फिर इसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मुझे बहुत स्पेशल सरप्राइज़ देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगी। बट उसको ये परफॉर्मेंस करता हुआ देख कर ना मैं मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे पेरेंट्स रोता हुआ मेरी आंखों में आंसू देख ना लगे, कैसी माँ बच्चे को देख के रो रही है। पर मैं अपने आंसू ना रोक ही नहीं पा रही थी उसको देखकर, कि मतलब मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल करे, कि मुझे लग रहा था कि हाय, मतलब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि ये इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मेरे लिए उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा और मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी उसकी परफॉर्मेंस लगी। वैसे सब बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, बट स्टिल मदर की आंख सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर होती है, उसी को ढूंढ रही होती है। सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की वीडियो बना रहे थे, पर ऐसे ही मैं भी अपने बेटे की वीडियो बना रही थी। तो मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने एक भी मिस्टेक नहीं करी, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करो। और उसने मुझे बोला था कि मुझे मैम ने बोला है आप सब बच्चे अच्छे से डांस करोगे। जो भी था, मैं बहुत ज़्यादा उसको देख के एक्साइटेड, नर्वस, मेरी इतनी ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी उसको देख के। और यहीं